तो चलिए आप सभी स्टूडेंट को मेरी ओर से नमस्कार। तो इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। इस चैप्टर में पहले बेसिक बात करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग चैप्टर में अंदर की ओर जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर सवाल देखिएगा इस वीडियो का, कार्बन का परमाणु संख्या क्या होता है? तो आंसर है इसका 6। कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6। सेकेंड नंबर सवाल है कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आपका, देखिए ध्यान सुनिएगा, 2 और 4। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो क्या होता है? 2 और 4। आगे देखिएगा, थोड़ा सा बेसिक चीज है जिसको जानने के बाद आपको और बेसिक चीज क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो कोई भी अगर एटम है या फिर परमाणु है, उस परमाणु में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है? तो देखिए कुछ बेसिक आइडिया है जो 9 क्लास का है, उसको एक बार रिवाइज करने के लिए इस फिगर को बनाया गया है। तो देखिए, कोई परमाणु के बीच में क्या होता है? नाभिक होता है, और नाभिक से ठीक बाहर वाला जो सेल होता है, कक्ष होता है, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन घूमता है? 2 इलेक्ट्रॉन घूमता है, देखिए। और उससे ठीक बाहर वाला कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन घूमता है? उससे ठीक बाहर वाला कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन घूमता है। उससे ठीक बाहर वाला कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन घूमता है? उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन घूमता है। ठीक है, तो नाभिक से ठीक पहले वाला कक्ष को हम बोलते हैं के कक्ष। ठीक है, देखिए ध्यान सुनिएगा, नाभिक से दूसरा नंबर में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? दूसरा नंबर में जो कक्ष रहता है उसको क्या बोलते हैं? एल कक्ष। और नाभिक से जो तीसरा नंबर में जो कक्ष होता है उसको क्या बोलते हैं? तीसरा नंबर वाला कक्ष को बोलते हैं एम कक्ष। इसके बाहर में भी और बहुत सारा कक्ष होता है, एन कक्ष होता है। ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग कक्ष होता है। तो आपको इसमें याद रखना है कि कौन सा कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन भरता है। ठीक है, तो अगला सवाल है सवाल नंबर 3, यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? आंसर है यौगिक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आयनिक यौगिक, दूसरा है सहसंयोजी यौगिक। ठीक है, याद रखिएगा। सवाल नंबर 4 है आयनिक यौगिक किसे कहते हैं? आंसर है वैसा यौगिक जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को इलेक्ट्रॉन दे कर अपना यौगिक बनाता है, उस प्रकार का यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? एक तत्व दूसरा तत्व को क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है, और इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या करता है? आपस में इस प्रकार से यौगिक बनाता है। ठीक है, यौगिक का मतलब क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक तत्व एक जगह जुड़ जाता है तो हम उसको बोलते हैं यौगिक। ठीक है, इसको याद रखिएगा, जब 2 या 2 से अधिक तत्व क्या होता है? एक जगह जुड़ जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? यौगिक। ठीक है, तो सबसे पहली बात, सोडियम का हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। तो सोडियम कितना नंबर में होता है? 11 नंबर में। तो देखिए, सबसे पहला कक्ष में 2 भरते हैं, फिर उसका अगला कक्ष में 8 भरते हैं, फिर उससे अगला कक्ष में जो है एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है। ठीक है, और क्लोरीन जो है ना, क्लोरीन का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो क्या आता है? 2, 8 और 7 आता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ देखिएगा, एक बात को याद रखिएगा आप लोग कि कभी भी किसी का बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन का संख्या रहता है 1, 2 या 3 रहता है, तो इलेक्ट्रॉन को तत्व क्या करता है? किसी को दे देता है। क्या करता है? दे देता है। ठीक है, अगर किसी तत्व का बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन का संख्या है 5, 6 या 7 है, तो किसी अलग तत्व से क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ले लेता है। ठीक है, और अपना क्या करता है? अपना बाहरी कक्ष को पूरा करता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना है? 1 है, इसलिए क्या करेगा? अभी अभी बताया कि किसी का बाहरी कक्ष में 1, 2 या 3 रहता है तो क्या करता है? किसी को अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो और एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना है? क्लोरीन का 7 है। तो 7 रहने से हम क्या बताए थे कि किसी से ले लेता है। ठीक है, तो देखिए लेके कितना पूरा करेगा? किसी के बाहरी कक्ष में 5, 6 या 7 रहेगा तो कितना पूरा करता है? 8 अपना कक्ष को पूरा करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, तो सोडियम क्या कर दिया? क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। ठीक है, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो देखिए यहाँ पे जो एक था वो क्या हो गया? यहाँ से हट गया, और यहाँ पे जो 7 था वो कितना बन गया? 8 बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है? एक तत्व दूसरे तत्व को इलेक्ट्रॉन देकर
क्या करता है, यौगिक बनाता है, तो इस प्रकार के यौगिक को हम क्या बोलते हैं, आयनिक यौगिक। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर 5, सहसंयोजी यौगिक किसे कहते हैं? आंसर है वैसा यौगिक जिसमें तत्वों के बीच आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा होकर अपना अपना कक्ष पूरा करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो सहसंयोजी यौगिक में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, तत्वों के बीच में साझा होता है। ठीक है, इस प्रकार का यौगिक को सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। ठीक है, तो वैसा यौगिक जो इलेक्ट्रॉन के साझा होने के बाद बनता है, तो उस प्रकार के यौगिक को हम क्या बोलते हैं, सहसंयोजी यौगिक। ठीक है, देखते हैं किस प्रकार से बनेगा। देखिए यहाँ पे एक उदाहरण है CH4 का। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 2 और 4। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए ध्यान सुनिएगा, पहला कक्ष होता है K कक्ष, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। उसका अगला कक्ष कौन होता है, L कक्ष, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। लेकिन कार्बन के पास बस 6 इलेक्ट्रॉन होता है, इस कारण से K कक्ष में पहला में 2 भरते हैं, फिर 2 भरने के बाद क्या होता है, इसके बाद फिर 4 आगे बच जाता है। ठीक है, तो जो 4 बचा है वो कौन सा कक्ष में होता है, L कक्ष में होता है। ठीक है, तो L कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ता है, तो K कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ता है 2 भरा हुआ है यहाँ पे। फिर उसका अगला कक्ष होता है एल कक्ष, उसमें इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ता है 8, जिसमें देखिएगा यहाँ 4 ही भरा हुआ है, तो इसमें और कितना जरूरत पड़ेगा अपना पूरा करने के लिए, और 4 जरूरत पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, 8 पूरा होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए ध्यान सुनिएगा। फिर एक है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि किसमें रहता है, उसका इलेक्ट्रॉन K कक्ष में होता है। तो K कक्ष में भी इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो आपका हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन तो है, इसको और एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब जाके क्या होगा, आपका K कक्ष इसका पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए जो सबसे बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन जो होता है, उसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या फिर हिंदी में बोलेंगे तो इसको बोलते हैं सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये जो सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, उसको हम क्या करते हैं, तत्वों के बाहर में इस प्रकार से बिंदु बिंदु करके दिखा देते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। देखिए इसका बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना है, 4 है, तो इसके इसीलिए हम कार्बन के बाहर में कितना ठो इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं, 4 ठो बिंदु बिंदु करके इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के बाहर में कितना ठो इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहर में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हाइड्रोजन के बाहर में एक ही इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं इस प्रकार से। ठीक है, चलिए तो इसमें देखिएगा किस प्रकार से लेन देन हुआ। जैसे कार्बन था, यहाँ पे कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन था, तो 4 हाइड्रोजन को इस प्रकार से चारों ओर क्या कर दिए, लगा दिए, और हर हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, बाहरी कक्ष में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, और कार्बन के बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस कार्बन के बाहर में भी कितना लगा देंगे, 4 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से लगा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात, इसमें तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, सहसंयोजी यौगिक जब बनता है, तो उस समय क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है ना, क्या करेगा, कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, और लेके क्या कर दिया, अपना 2 पूरा कर लिया। 2 पूरा करने से कौन सा कक्ष में उसका पूरा हो गया, K कक्ष में अपना 2 पूरा हो गया। ठीक है, चलिए तो ये भी आपका क्या करेगा, सामने का जो हाइड्रोजन जो है ना, ले लेगा अपना इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये भी क्या करेगा, ये हाइड्रोजन भी आपका कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और अपना 2 पूरा करेगा। ये हाइड्रोजन भी अपना सामने वाला से ले लेगा और 2 पूरा कर लेगा। आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन कितना पूरा करता है, इलेक्ट्रॉन 2 पूरा करता है। ठीक है, सब हाइड्रोजन का पूरा हो गया, तो कार्बन भी क्या करेगा, अब इलेक्ट्रॉन दिया है, तो फिर वापस क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन लेगा भी। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करेगा, कार्बन भी सभी से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, ले लेगा। ठीक है, क्योंकि दिया था तो वापस क्या करेगा, लेगा भी। ठीक है, साझा में क्या होता है, अगर एक जन इलेक्ट्रॉन दिया है, तो दूसरा कोई से इलेक्ट्रॉन वापस लेगा भी। ठीक है, तो देखिए कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन दिया था, तो वो लोग से वापस एक एक इलेक्ट्रॉन ले भी लिया। ठीक है, तो देखिए ऊपर ऊपर जो घेरा किए हैं, इसका मतलब क्या समझे, कि जो ये हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है, उसको भी क्या कर लिया, कार्बन ले लिया। ठीक है, तो अब इसके अंदर में देखिए, इस घेरा के अंदर में देखिए कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए कार्बन का भी कितना पूरा हो गया, 8 पूरा हो गया। ठीक है, तो देखिए ध्यान सुनिएगा, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितना इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है, आपका एक एक, इसलिए सबके बीच में एक एक डंटी क्या हो गया, लग गया। ठीक है, ये डंटी को क्या बोलते हैं, क्या, अबंध। ठीक है, तो अबंध बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं बॉन्ड। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, आपस में इलेक्ट्रॉन का लेन देन करके क्या होता है, कोई अगर यौगिक बनाता है, तो इस प्रकार के यौगिक को हम क्या बोलते हैं, सहसंयोजी यौगिक। उससे पहला वाला में क्या हो रहा था, कि एक तत्व क्या कर रहा था, दूसरे तत्व को इलेक्ट्रॉन दे के अपना यौगिक बना रहा था, तो उस प्रकार का यौगिक को क्या बोलते थे, आयनिक यौगिक। ठीक है, और इसको बोलते हैं क्या, सहसंयोजी यौगिक। समझ में आ गया होगा। ठीक है, सवाल नंबर 6 है, सहसंयोजी अबंध वाले यौगिक के लक्षणों को लिखें।
ठीक है। या सवाल इस प्रकार से भी पूछ सकता है, सहसंयोजी आबंध वाले यौगिक के गुणों को लिखें। ठीक है, तो सहसंयोजी यौगिक जो होते हैं उसका कौन सा गुण होता है, आंसर सुनिएगा। सहसंयोजी आबंध वाले यौगिक के गुण, एक नंबर है सहसंयोजी आबंध से बने यौगिक का क्वथनांक और गलनांक कम होता है। ठीक है, तो सहसंयोजी आबंध से जुड़ा हुआ जो यौगिक होता है उसका क्या होता है, क्वथनांक और गलनांक क्या होता है, कम होता है। ठीक है, क्वथनांक का मतलब क्या, तो क्वथनांक किसको बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए किसी तत्व का द्रव से गैस में बदलने का जो तापमान होता है उस तापमान को हम बोलते हैं क्वथनांक। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्वथनांक। ठीक है, और गलनांक किसको बोलते हैं, कोई भी तत्व का ठोस से द्रव में बदलने का जो तापमान होता है उस तापमान को बोलते हैं हम लोग गलनांक। क्या बोलते हैं, गलनांक। ठीक है, याद रखिएगा। और जो सहसंयोजी आबंध से जुड़े होते हैं उसका क्वथनांक और गलनांक दोनों ही क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अगला बिंदु है सहसंयोजी आबंध से बने यौगिक समानता गैस और द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो सहसंयोजी आबंध से जुड़ा हुआ यौगिक होते हैं कौन सा रूप में पाए जाते हैं, गैस और द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला है बिंदु सहसंयोजी आबंध से बने यौगिक उष्मा और विद्युत का कुचालक होते हैं। तो देखिए सहसंयोजी आबंध से जुड़ा हुआ जो यौगिक बनता है उसका जो गुण होता है उष्मा और विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। ठीक है, यानी कि उष्मा और विद्युत दोनों ही उसके ऊपर से क्या होता है, प्रवाहित नहीं होता है। ठीक है, 7 नंबर सवाल है, आवरूपता किसे कहते हैं। आंसर है जब एक ही तत्व अलग अलग रूप में पाया जाता है तो उसे आवरूपता कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जब एक ही तत्व अलग अलग रूप में मिलता है तो हम उसको बोलते हैं आवरूपता। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आंसर जो 8 नंबर का आंसर देखिएगा। 8 नंबर सवाल पहले पढ़ लेते हैं। 8 नंबर सवाल है कार्बन के दो आरूपों को लिखें। तो कार्बन के दो आरूप क्या है, हीरा, दूसरा क्या है, ग्रेफाइट। ठीक है, तो इसमें देखिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा एक ही तत्व का अलग अलग रूप यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, हीरा और ग्रेफाइट। अगला सवाल है सवाल नंबर 9, श्रृंखला किसे कहते हैं। आंसर है जब बहुत सारे तत्व एक के बाद एक आबंध बनाकर जुड़े होते हैं तो इस प्रकार का यौगिक को श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जब एक तत्व दूसरा तत्व से जुड़े रहेगा, दूसरा तत्व तीसरा तत्व से जुड़े रहेगा, तीसरा चौथा से जुड़े रहेगा, चौथा पांचवा से जुड़े रहेगा, इस प्रकार से अलग अलग जो तत्व है आपस में आबंध बना के क्या करते हैं, बहुत लंबा सा एक चेन जैसे संरचना बनाते हैं। तो इस प्रकार का जो यौगिक को हम क्या बोलते हैं, श्रृंखला। क्या बोलते हैं, श्रृंखला। ठीक है, तो अगला सवाल है सवाल नंबर 10, कार्बन के दो गुणधर्म कौन से हैं जिसके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिक की विशाल संख्या दिखाई देती है। ठीक है, देता है। तो देखिए ध्यान सुनिएगा, कार्बन का ऐसा दो कौन सा गुण है जिसकी वजह से हम लोग को कार्बन यौगिक का इतना बड़ा विशाल संख्या दिखाई देता है हमारे चारों ओर। ठीक है, तो आंसर है कार्बन के गुणधर्म। पहला है कार्बन के पास श्रृंखला बनाने का गुण होता है। तो पहला जो गुण है कार्बन का श्रृंखला बनाने का गुण होता है, इस वजह से क्या होता है, विशाल संख्या दिखता है। और दूसरा गुण क्या है, कार्बन के पास चतु संयोजकता का गुण होता है। ठीक है, और कार्बन के पास क्या होता है, चतु संयोजकता का गुण होता है, इस वजह से भी क्या होता है, कार्बन का जो यौगिक होते हैं वो विशाल संख्या में दिखाई देते हैं। ठीक है, चतु संयोजकता का मतलब क्या होता है कि कार्बन जो है ना एक साथ कितना इलेक्ट्रॉन को जोड़ सकता है अपने साथ, 4 इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो इस गुण को हम बोलते हैं चतु संयोजकता। ठीक है, तो अगला सवाल है सवाल नंबर 11, अबंध के आधार पर यौगिक कितने प्रकार के होते हैं। आंसर है अबंध के आधार पर यौगिक के प्रकार, पहला है संतृप्त यौगिक, दूसरा है असंतृप्त यौगिक। ठीक है, तो अबंध के आधार पर कितना प्रकार के यौगिक होते हैं, 2 प्रकार के यौगिक होते हैं। तो अबंध के आधार पर कितने प्रकार के यौगिक होते हैं, तो अबंध के आधार पर 2 प्रकार के यौगिक होते हैं, पहला तो संतृप्त यौगिक, दूसरा तो असंतृप्त यौगिक। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर 12, संतृप्त यौगिक किसे कहते हैं। आंसर है वैसा यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के बीच एक अबंध लगा रहता है, उस प्रकार का यौगिक को संतृप्त यौगिक कहते हैं। ठीक है, तो वैसा यौगिक जिसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में कितना, एक अबंध लगा रहता है,
तो उस प्रकार के यौगिक को हम क्या बोलते हैं? संतृप्त यौगिक। ठीक है, याद रखिएगा कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में एक आबंध अगर लगा हुआ है, ठीक है, तो इस प्रकार का यौगिक को हम क्या बोलेंगे? संतृप्त यौगिक। ठीक है, तो आंसर देखिएगा आगे का, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्कोन, आगे देखिएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहते हैं। ठीक है, तो जो संतृप्त यौगिक बोलिए या फिर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलिए, उसको हम क्या बोलते हैं? दूसरा नाम से जानते हैं एल्केन के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? एल्केन। ठीक है, चलिए अब ध्यान सुनिएगा, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एल्केन बोलते हैं। ठीक है, तो एल्केन का जो नामकरण होता है किस तरह से होता है उसको हम लोग पहले सीखेंगे। ठीक है, तो नाम लिखते वक्त क्या करते हैं? सी यानी कि कार्बन। ठीक है, कार्बन का जो संख्या है उसके साथ क्या जोड़ते हैं? ए और ना जोड़ते हैं। ठीक है, किसका नाम लिखते समय? एल्केन का नाम लिखते समय। ठीक है, और एल्केन का जो सूत्र होता है, क्या होता है एल्केन का सूत्र? CnH2n+2 होता है। ठीक है, ये एल्केन का क्या होता है? सूत्र होता है। चलिए, एन क्या होता है? यहाँ पे एन एक संख्या होता है। ठीक है, तो देखिएगा हम यहाँ पे क्या किए हैं, जब एन का मान कितना लिए? 1 लिए, तो जहां जहां एन है वहां क्या करना पड़ेगा? 1 रखना पड़ेगा। तो जहां एन है वहां क्या रखना पड़ेगा? 1। ठीक है, प्लस में 2 है तो प्लस में 2। ठीक है, तो सी नीचे में कितना है? 1, तो 1 रहने से कभी भी नीचे में नहीं लिखते हैं, तो कौन सा चीज बच गया? सी बच गया। और 2 एकम 2 हो गया, और प्लस में क्या बचा है? प्लस में 2 बचा है, तो प्लस में 2। ठीक है, 2 और 2 को जोड़ेंगे कितना हो गया? 4। ठीक है, तो कार्बन का संख्या अगर 1 रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? मेथ। क्या बोलते हैं? मेथ। कार्बन का संख्या अगर 1 रहता है तो हम क्या बोलते हैं? मेथ। और ये कौन सा ग्रुप है? ये एल्केन ग्रुप है, इसलिए कार्बन का संख्या का साथ क्या लग जाएगा? ए और ना। तो ठीक है, कार्बन की संख्या 1 है, 1 रहने से हम क्या बोलते हैं? मेथ। ठीक है, तो कार्बन की संख्या के साथ क्या लग गया? का ए और ना, तो इसका नाम क्या हो गया? मेथेन। ठीक है, तो याद रखिएगा, कार्बन का संख्या जितना रहेगा उसके साथ क्या लग जाएगा? ए और ना, तो क्या हो जाएगा? इसका पूरा नाम। इसका पूरा नाम क्या हो गया? मेथेन। क्या नाम हो गया? मेथेन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि इस मेथेन का संरचना किस प्रकार से होता है, तो इसको हम पहले देख चुके हैं। ठीक है, तो देखिए अभी हम लोग जानने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना किस प्रकार से मेथेन का होगा, उसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो कार्बन के बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन को लिखना पड़ता है हम लोग को? कार्बन के बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन लिखना पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है, और हाइड्रोजन के बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन लिखना पड़ता है? हाइड्रोजन के बाहर में एक एक इलेक्ट्रॉन लिखना पड़ता है। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो इसमें क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लिया कार्बन से, ये हाइड्रोजन आपका इस प्रकार से ले लिया, तो ये भी इस प्रकार से ले लिया, ये भी ले लिया। ठीक है, तो कार्बन से एक एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या कर दिया? हाइड्रोजन अपना दो दो इलेक्ट्रॉन बना लिया। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन ही जरूरत पड़ता है, क्योंकि वो कौन सा से कक्ष में रहता है? वो कक्ष में रहता है आपका के कक्ष में। ठीक है, ठीक है, और कार्बन जो है ना, उसका बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, इस वजह से क्या करता है? अपना यहाँ पे देखिएगा, हर हाइड्रोजन से एक-एक इलेक्ट्रॉन के लेके क्या करता है? अपना 8 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? पूरा करता है। ठीक है, देखिए इसके अंदर में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो देखिए ये जो आपका कार्बन था वो भी अपना क्या कर लिया? पूरा कर लिया। ठीक है, इस प्रकार से लेन देन करके क्या करता है? अपना इलेक्ट्रॉन का संख्या को पूरा करता है। ठीक है, ये तत्व सब। ठीक है, और तत्व सब क्या करता है? अपना जुड़ के क्या बनाता है? उसके बाद यौगिक बना लेता है। ठीक है, चलिए ये कार्बन साथ सब लोग सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन का लेन देन होके क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है, तो इसलिए कार्बन लिखेंगे, और कार्बन के साथ सबको सिंगल सिंगल बॉन्ड के साथ क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। बॉन्ड यानी कि आबंध के साथ जोड़ देंगे। ठीक है,